जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांगया तुम, बैठी अंग लगाए के, ऐसी करी अंतराय। बैठी अंग लगाए के, ऐसी करी अंतराय। ना कछु नैनो देखत, ना कछु आँखों लखाए। ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांगया तुम। सदा सुख दाता नाम धनी, अंगना तेरी जोड़। जानो सनमंद कछु ना हो तो, ऐसा किया बिछोड़। ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांगया तुम। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, बल मेरो कछु ना चलत। ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है तुम, जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांगया तुम। तुम किया होसी हम कारने पर, झूठी जिमी निराश। ऐसा दिल उपजे पीछे, क्यों ले मुर्दा श्वास। ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांगया तुम। श्री महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। ऐसी इन जुदागी बिना, क्यों कहूँ करो सन तू। ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांगया तुम। बोलो श्री कान्नाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। जय सतगुरु महाराज की। जय हिंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, आवाज आ रही है ना?
जी हाँ जी। कमला दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन्न। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव को यही जीवन, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। फल ना बालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। एक खेल देखन की, नहीं ऊपर वाली पे, पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ इशक। तहाँ प्रेम रबद में भया हुक्म हक, भया हुक्म हक। एक खेल देखन की, इच्छा उपताई दोए। अक्षर और संयन को, आदि अनादि फल कयो सोए। एक खेल देखन की। प्रणाम जी संजय साहब। ना आप अक्षरातीत, धामधनी, प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें वेतक सुना रहे हैं परम धाम के इश्क रबत। कैसे परम धाम में इश्क रबत। कल हमने विषय प्राण में राजा कहे दुखदार, कैसे 18 प्राण है विषय प्राण के अंदर। हमारी बहुत सी गवाइयां लिखी हुई हैं, राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में, सतयुग की उम्र जहाँ 17,28,000 वर्ष है, तो वहां 17 राजा नहीं हो सकते। इसलिए जरूरी नहीं कि वहां पर वंशावलियां हो, नामावलियां भी हो। इसी तरह से ही त्रेता के राजाओं के नाम सुने, द्वापर के राजाओं के नाम सुने और कलयुग के राजाओं के नाम, क्योंकि इन नामों को देने का एक ही भाव था कि जब श्री विद्यानंद निष्कलंक रूप आए तो सबको पहचान हो जाए कि पारब्रह्म जिनका आना कल युग में लिखा हुआ था वो पारब्रह्म आ चुके। रामायण में भी पहला ही दोहा आता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे था।
कल युग में 28वें कल युग में वो पारब्रह्म इस संसार में आएंगी। उस समय ये जो छपाई आ चुके हैं उसमें लिखा हुआ था कि जब औरंगजेब का राज्य होगा, औरंगजेब जो शाहजहां और मुमताज का बेटा था, जो शुरू से ही बहुत करूर था, उस समय श्री विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इस संसार में आकर के जाहिर हो जाएंगी। अब परम धाम में कैसे इश्क रबद हुआ। सब सखियां अपने इश्क को बड़ा कहती थी। अब इस बात का निरूपण करने के लिए धामधनी ने दिल में ले लिया। पहले लई हत्ते दिल में, पीछे आई माहे नूर, हादी और रोहन में यूं कर हुआ जब। राजी ने पहले दिल में लिया कि मैं इनको अपने महाकारण स्वरूप साहिबी के स्वरूप की पहचान कराऊं। इन्हें मेरी उस साहिबी का आज दिन तक पता नहीं। परम धाम में हकीकत की लीला होती है, मार्फत की लीला नहीं। हाँ, कहा जाता है कि 5वें भौम में लीला जो होती है वो मार्फत की होती है, पर उस मार्फत की लीला होते हुए भी सखियों को उस मार्फत की पहचान नहीं। उनकी पहचान अब राज्य ने देनी है, जिसको हम छोटे से दृष्टांत से समझेंगे। जैसे कि एक राजा हो, रानी और राजा घर में रहते हैं, रानी के साथ तो आनंद की लीला हो, घर में बच्चे भी रहते हैं, राजा हो भले ही, रानी जो है उस पर कोई ना कोई उनको काम भी कह सकती है, ऐसा काम कर दो, ऐसा काम कर दो, लेकिन उसको अपने राजा के बारे में कुछ पता नहीं कि उसकी साहिबी कितनी बड़ी है। अब राजा सोचे कि इसको मैं अपनी साहिबी की पहचान करवा दूं। उसने कहा चलो आज मैं तुम्हें, जैसे कि आज भी झंडा चढ़ता है, जहाँ चढ़ाया जाता है, जैसे कि 15 अगस्त को भी झंडा चढ़ाया जाएगा, तो राजा ने कहा कि आज तुम तैयार हो जाना, मैं तुझे घुमाने लेकर के जाऊंगा। रानी बहुत खुश होती है, तैयार होकर के अब जाती है राजा के साथ। जब वो वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि राजा का कितना स्वागत होता है। कई तोपों से सलामी हो रही, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, ऊपर से जहाजों से फूल गिराए जा रहे हैं, कैसे सलामी हो रही है, कितना भव्य स्वागत हो। तब उसे पता चलता है कि मेरे राजा की इतनी बड़ी साहिबी। ऐसे ही परम धाम में जो सखियां हैं उनको अपने धनी की साहिबी की बिल्कुल भी पहचान नहीं। रूहें बेनियाज की बीज बका 12,000, ना जाने अर्श की साहिबियां। जब धामधनी ने इश्क रबत वैसे होता ही आ रहा था कदीम से, राजी ने दिल में ले ही लिया। जैसे कि छुपाई पड़ी एक खेल देखने की इच्छा पुजाई दोए, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहते। अक्षर ब्रह्म जो प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं, आज भी दर्शन करने के लिए आए। पहले वो दर्शन करके थोड़ा सा ही चले जाते थे। राजी ने जिस दिन दिल में ले लिया, उस दिन अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने के लिए 7:30 बजे आए, उन्होंने अपना जो मुख था काफी हद तक पीछे मुड़ करके देखा, तो उन सखियों ने देख लिया कि यहाँ कोई दूसरा पुरुष भी है, और अक्षर ब्रह्म ने भी देख लिया कि यहाँ पर कोई लीला और है, कोई और भी है। दोनों के दिल में आ गया। अक्षर मन उपजी ए आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी ए खेल अक्षर कर दी। अब राजी से पूछती, राजी ये बताओ दूसरा पुरुष है कौन? तब राजी ने कहा,
सखियो ये मेरा सत्संग है। कौन सत्संग? आज दिन तक तो हमने परम धाम में दूसरे पुरुष को देखा ही नहीं। तब राज्य ने कहा कि ये मेरा सतलुक अक्षर ब्रह्म है। क्या करता है ये खेल बनाता है, खेल मिटाता है। ये खेल क्या होता है? हमें इस खेल को देखना है। तब दोनों के दिल में इच्छा पैदा हो गई खेल देखने। अक्षर ब्रह्म के मन में अंदर की लीला देखने की इच्छा पैदा हो गई और सखियों के मन में खेल देखने की चाहना पैदा। अब राज्य से कहती हैं, बैठती हैं, जब आज बातें हो रही, धाम धनी बताओ ये खेल क्या है? क्योंकि उनको क्या मालूम, परम धाम में सुख में रहने वाली रूहें, आनंद में रहने वाली रूहें कुछ नहीं जानती कि खेल क्या। राज्य ने कहा कि ये जो अक्षर ब्रह्म है ऐसे खेल बनाते हैं, ये मोह का ब्रह्मांड है। मोह का ब्रह्मांड होता है, यहाँ सब कुछ अपने आप को भी भूल जाते हैं। देखिए ऐसे कैसे हो सकता है राज्य, हम भूल जाएं? भूल जाते हैं सभी। उन्होंने इस खेल का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया। ये खेल है क्या? खेल बनते हैं, मिट जाते हैं। जो भी इस खेल में जाता है वो अपने आप को भूल जाता है। ऐसा खेल है जहां पर आप जब जाओगे तो अपने आप को भी भूल जाओगे, मुझे भी भूल जाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो सखियों ने कहा नहीं नहीं राजी, ऐसी बात नहीं हो सकती, हम कभी भी भूल सकती नहीं हैं। राजी ने कहा नहीं, वहां तुम जाओगी तो वहां जाकर के आग पानी पत्थर की पूजा करो। वहां पर आग पानी पत्थर की पूजा होती है। आग पानी पत्थर की पूजा होती है। और वहां पर क्या है, ये शरीर ऐसे हैं जिसमें जो कभी बच्चा होता है वो जवान होता है, किशोर वृद्ध हो जाता है, फिर एक दिन समाप्त हो जाता है। जन्म होता है, मृत्यु होती है। जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होती है। वहां बहुत अधिक बीमारियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे ऐसे जब बातें करी, राजी ने सब कुछ समझा दिया, बहुत समझाया, लेकिन रोहिणी के दिल में चाहना पैदा ही हो गई। अब 12 बजे भोजन करने के पश्चात जब सखी वनों में जाती, वनों में कहती है कि राजी हमें कोई ऐसे खेल के बारे में बता रहे हैं जो खेल बहुत ही अजीबोगरीब है। हम आज राजी से मांगेंगे यही खेल हमने देखा। और राजी रोज हमसे पूछे कि सखियों कहाँ जाना है, तो आज हम सभी मिलकर के क्या कहेंगे कि हमें धाम धनी वो खेल दिखाइए इसके बारे में आप हमें बता रहे हैं, जिसको हमने कभी भी देखा। सभी जहां भी जाती है, चाहे फूल बाग में जाती है, नूर बाग में जाती हैं, कोई लाल चबूतरे जाती है, कोई बट पीपल की चौकी में जाती है, कोई 7वीं भूम में, कोई 8वीं भूम में, सब स्थानों पर घूम घूम करके जब वापिस आती है तो अब राजी पूछते हैं कि ये सखियों आज बताओ कहाँ घूमने चल। श्यामा जी से कहते, श्यामा जी आप भी सखियों से पूछो कि चलना कहाँ है घूमने के लिए। पर सखियां क्या कहती हैं, आज राजी हमें वही खेल दिखाइए, हम उसी खेल को देखना चाहते हैं जिसके बारे में आप हमें बता रहे। राजी ने बहुत मना किया, सखियों वे खेल जो है आपके देखने की लायक नहीं। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगिया फिर धनी कहे घर की ना रहती सुध, भूसी आप ना रहती है दूध। आप राजी ने मना किया, हम एक बार नहीं 3 बार मना कर दिया कि नहीं सखियों ये खेल ऐसा है जिसमें आप अपने आप को भी भूल जाओगे, घर को भूल जाओगे। ये जो बुद्धि है ना आपकी, ये भी वहां पर जाकर के नहीं रहेगी। ना रहती है बुद्ध, ना रहती है अकल, अकल भी नहीं रहेगी।
ऐसा कैसे हो सकता है राज्य, हम आपको भूल जाएं? आप 100 बेर देखो आजमाए के तुमको ना भूले हम। हे धमधनी, हम आपको कभी भी भूलने वाले नहीं। 100 बेर आजमा करके देख लेना, लेकिन हमें खेल देखना है तो यही खेल। उन्होंने कूदा तो तुम अर्श में अपने अर्श के बल, जब रह जैसी खेल में ना रहती बुद्ध ना रहती अकल, ये अकल भी नहीं रह गया। लेकिन सखियां जो कहती नहीं, धामधनी से जिद करती हैं कि राजी हमें तो आज उसी ही खेल को आप दिखाइए। परम धाम में बहुत देर हो गई, आप हमेशा प्रतिपक्षों में हमें घुमाते हैं, लेकिन आज हमें कुछ नया खेल देखना है। आप कृपा करके हमें इस खेल में दीजिए। तब राजी ने जब देखा कि इनके दिल में बहुत इच्छा पैदा हो चुकी है, इच्छा धामधनी ने बुझाई है, लेकिन सखियों के दिल में राजी ने सांचे होने के लिए, आप सांचे होने के लिए 3 बेर मना कर दिया, लेकिन सखिया जब नहीं मानी तो सखियों को लेकर के धामधनी तीसरी भूमि से आज कहां पर लेकर के आते हैं? पहली भूमि। 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली मोल मिला। आज धामधनी ने सब सखियों को चरणों के तले कहा, सखियों आज तो मेरे चरणों के तले बैठ। स्वयं सिंहासन के ऊपर श्यामा जी के साथ बैठी सखियां बैठ गई हैं खेल देखने के लिए। राज्य उनको फिर समझाते हैं, देखो सखियों, अब सखियां जो हैं आपस में क्या सलाह करती हैं, हमें क्या करना है, आपस में मिल मिल करके बैठना है। राज्य हमें कहीं ऐसे खेल में भेजने जा रहे हैं कहीं हम जाकर के अलग न हो गए, क्योंकि राज्य से पूछा सखियों ने, राज्य जहां हमें खेल को दिखाने के लिए आप भेज रहे हो, कहीं दूर भेजोगे जहां अपने चरणों के तले ही बिठा करके रखो। तब सखियों ने को कहा, राज्य ने, सखियों मैं आपको तो कभी अलग कर ही नहीं सकता, मैं आपको चरणों के तले बिठा करके इस खेल को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब याद आए वाको तो सही ना मुझको, क्योंकि मैं तो रूह हूं, तुम मेरे तन हो, तुम सो इष्ट जो मेरे दिल, एक क्यों कर पाओ बका मैंने जो शहूद करूंगी। राजी ने कहा कि रूह, पर मैं तुमको अलग भी नहीं कर सकता, लेकिन आपको अलग किए बिना आपको खेल भी नहीं दिखा सकता। और जिस इश्क को तुम इतना बड़ा कह रही हो, इस इश्क का बेवरा परम धाम में नहीं है। इसका इश्क का बेवरा तो तभी हो सकता है जब कुछ जुदाई हो। बिठाऊंगा आपको चरणों तले, लेकिन आपको ऐसे नजर से खेल दिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि कहीं हम अलग। सब सखियों ने कहा आपस में मिल करके, आओ सखियों हम ऐसे बैठ जाएं मिल करके कि हमारा भी अंग अलग ना। कैसे गले में बैया डाल करके दारम की कलियों की भांति सब सखियां एक दूसरे के साथ मिल मिल करके बैठ गई। जब मिल करके बैठ गई, राज्य भी उनको देख करके हैं, और राज्य कहते हैं महामती कहे बैठिया देख कर, थक हसत हम पर कहे देखो इनमें खेल में जाकर भेलियां रहेगी। मैं देखूंगा उस खेल में जाकर के कैसे इकट्ठी रहती हो, जैसे आज तुम दाड़म की कलियों की तरह बैठती हो, वहां जाकर के कैसे बैठ। सब सखियों ने कहा, राजी एक बात बता, अगर हम वहां खेल में जाएंगी तो क्या आप भी जाओगे? उन्होंने कहा हाँ मैं भी जाऊंगा, और इससे पहले मैं अपनी रूह को भेजूंगा आपके लिए। मैं भेजूंगा रूह अपनी, देह घर से तुम माफक, देसी विध विध की निशानियां, पर तुम चीन ना सकोगी। क्योंकि राजी ने जब कहा कि तुम भूल जाओगी मुझे जा करके, तो जब तुम भूलोगी तो मैं अपनी रूह को तुम्हारे पास भेजूंगी।
अपनी बड़ी रूह श्यामा जी को भेजी, जो आपको तरह तरह की निशानियां देगी। वो जब आएंगी, दे धरती तुम माफक देसी विध विध की तरह तरह की निशानियां आपको देगी, पर तुम पहचान ना कर। आपको वो आकर के रो रो करके पहचान कराएगी, लेकिन फिर भी तुम मुझे याद नहीं करते। खादी मीठे सुकन हक के कहती रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोई सी, पर होश में ना आवे। ये खेल ही ऐसा। श्यामा जी आकर के आपको समझाएंगी। हादी जो हिदायत देने वाला, मीठे सुकन हक के वाणी के ये शब्द तुम्हें समझाएगा। तुम्हें कैसी रोए रोए रो रो करके तुम्हें समझाएगा। कैसी रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना देखो। ये खेल ही ऐसा, तुम सुन सुन करके रोगी, लेकिन फिर भी तुम जागृत नहीं हो पाओ। जागृत कब होगी? जब तुम इस इश्क को लेकर के आओगी, इश्क को बड़ा सिद्ध कर दोगी, तब तुम मेरे सामने आ पाओगी, तुम मेरा दीदार कर पाओगी। अब सखियां जो हैं आपस में विचार करती हैं कि हम जाकर के भूल जाने वाले हैं, हम भूल जाएंगे। तो आपस में कहती हैं कि ये सखी, अगर मैं भूल जाऊं तो तू मुझे जगा देगा, अगर तुम भूल जाओ तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। आपस में बहुत सलाह कर लेती और एक दूसरे के साथ जब बैठ जाती हैं, कहा जाता है कि एक थोड़ी सी भी जगह बाकी नहीं बची। ये मेला बैठा एक होए के, एक दूजी को लाभ आवे न निपटे, इससे बीच हाथ ना अंगुरी, बीच में एक अंगुरी की भी जगह नहीं। तो राजी ने कहा, देखो देखो, अब होशियार हो जाओ, मैं तुम्हें खेल दिखाने के लिए तुम्हें ले जा रहा हूँ। तब सखियों को राजी ने, अब राजी ने उनकी नूरी आंखें खुली हैं, सबकी देख रही हैं राजी को, लेकिन उनकी नजर जो है अब कहां पर जा रही है? ब्रह्मांड के अंदर। उन्होंने उनकी नूर पर आत्म की, पर जो वो तन है पर आत्म के तन है, पर आत्म की नूरी नजर को राजी ने अपने दिल में ले लिया और दिल रूपी पर्दे पर अब खेल दिखाना शुरू। वो उनकी जो नूरी नजर है आत्म, वो यहाँ के जीवों पर। इधर राजी ने हुक्म कर दिया था पहले ही भगवान जी को कि अब तुम इस खेल को बना। अक्षरवम ने खेल बना दिया। पहले खेल में कहां पर आए? जब इस खेल में आए तो पहले छुपाई जो है उसके 3 तकरार के, इसकी छुपाई पड़ी। ताके 3 तकरार कहे, इसके राजी ने परम धाम में ही दिल में ले लिया था कि मुझे इनको खेल दिखाना है, तो 3 तकरार होंगे। 3 तकरार कैसे होंगे? पहला ब्रिज का, दूसरा रात का और तीसरा जागने के। ब्रिज में, अब ब्रिज में लाना था, हुक्म हो गया, ब्रिज का मंडल तैयार हो गया। अब इस सृष्टि को अब जब ब्रह्मांड बना तो ये जो वैश्वत है इसका 28वां कलयुग चल रहा है। इस मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा था। द्वापर, सतयुग त्रेता बीत जाते हैं, द्वापर। ब्रिज में जब लेकर के आए तो उसमें कंस का राज्य। अब वहां पर वसुदेव और देवकी, कंस की बहन देवकी। कंस जो था उसकी इच्छा ये बनी कि मैं राजा बन जाऊं। उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना ली, कैद में डाल दी, और अपनी बहन जो उसकी लाडली बहन थी देवकी, सोचा अब मैं उसकी शादी करूं। तो उन्होंने उसकी शादी उनके अपने ही मित्र वसुदेव के साथ बहुत ही प्यार से, जब वो शादी करके अपनी बहन को विदा करके करने के लिए स्वयं जा रहा था,
तो क्या हुआ, उस समय भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिस अपनी लाडली बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसका जो 8वां बालक होगा वो तुम्हारा शत्रु होगा, वो तुम्हारा वध कर देगा। जैसे ही ये भविष्यवाणी कंस ने सुनी, अब उसने सोचा कि मेरी बहन का जो बेटा होगा वही मेरा दुश्मन होगा। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इन दोनों को ही क्या करूंगा, जेल में डाल दूं, दोनों का वध कर दूं। अब जैसे ही वध करने की सोची उसने, क्योंकि उस समय भविष्यवाणी तो हो ही चुकी थी कि इनका 8वां बालक जो है वो इनका तुम्हारा वध कर दे। तो उसने सोचा कि मैं इन दोनों को ही समाप्त कर देता हूँ, वसुदेव और देवकी। बांस ना बजेगी, ना दोनों रहेंगे तो ना ही इनका कोई बालक। जैसे उसने वध करने की सोची, उसी समय ही नारद जी वहां पर विराजमान कहते हैं, ये कल तुम इन दोनों को मारने जा रहे हो। मारने की बात बाद में सोचते हैं, तो वो सोच रहा है कि मैं इनको कैद में डाल दूंगा, तो इनका जो 8वां बालक होगा मैं उसका वध करूं। अभी मारने के बारे में नहीं सोचता, कि मन में इतना नहीं आया। लेकिन नारद जी ने सोचा यदि ये इनको बंद कर देगा, इसका जो पाप का घड़ा है वो भरेगा नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा, कहा कि आप बताइए कि आप क्या कहते हैं, इनका 8वां बालक कौन सा होगा। एक कहते हैं गोला बना दिया, गोले में 8 जो है बिंदु लगा दिए, 8 बिंदु। उन्होंने सोचा कि आप बताओ कि इसमें से 8वां बालक कौन सा होगा, इधर से गिनोगे या उधर से गिनोगे। अब जो है कंस सोचता है कि ये तो मुझे पता ही नहीं चलता, ये 8वां बालक जो है वो कौन सा होगा। क्योंकि जैसे उसने मारने के सोचा था, तो वसुदेव जी ने कहा था कि हमारा दुश्मन, आपका दुश्मन तो हमारा 8वां बालक होगा ना, मैं आपको अपना 8वां बालक दे दूंगी, तो आप उसका वध कर देना। तो अब नारद जी ने जैसे ही कहा, उसने सोचा ये तो बात ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि 8वां बालक कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करना, उन्होंने सोचा मैं 8वां जो भी बालक होगा मैं उसको ही मार। तो अब मारने की तो उसने सोची नहीं, सोचा कि अब मैं इनको जेल में जाकर के कैद कर दूंगी, जाकर के उनको कैद में बंद कर दिया, कैद खाने के अंदर। जैसे ही कैद खाने में बंद कर दिया गया, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां डाल दी गई। साथ में ही कहा जाता है उग्रसेन जी का भी वहीं पर उनको बंद कर रखा था कैद खाने के अंदर। जैसे ही उनका पहला बालक हुआ, कंस को पता चला कि देवकी के यहाँ पहले बालक ने जन्म लिया। उसने वहां आकर के उस बालक को मार दिया। एक पत्थर रखा हुआ था शीला, उसके ऊपर जोर से। अब दूसरा सोचा, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, 5वां और 6वां, सबको समाप्त कर दिया। अब जब 7वां बालक होने वाला, तो कहा जाता है कि उन्होंने उसके देवकी के गर्भ को, उनकी जो उनकी जो पहली पत्नी थी, उसके रोहिणी, उसके गर्भ के अंदर स्थापित कर दी, और वो बने बलदेव। और 8वां बालक जैसे ही होने वाला था, कंस को नींद नहीं आती। दिन रात उसको ऐसा लगता है कि ये बालक मुझे एक दिन मार देगा, मार देगा। सब सोता है, सपने में भी उसको बालक दिखाई देता है। नींद नहीं आती रातों को, चैन नहीं दिन में, बहुत तड़पता है, इंतजार करता है कि कब बालक हो, कब मैं उसकी मृत्यु कर दूं, कब बालक हो, कब मैं उसको समाप्त कर दूं। अब अब इधर से 8वां बालक होने वाला होता,
वसुदेव और देवकी को चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान आकर के जब दर्शन देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्भुज स्वरूप विष्णु की 4 भुजाएं की बात की। क्या देखा जाए, वास्तव में विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुज स्वरूप कहा गया। चतुर्भुज स्वरूप का अर्थ क्या है, हमें इस बात को समझना। क्या विष्णु की 4 भुजाएं हैं? उनकी 4 हाथों में, उनके 4 हाथ नहीं है, भुजाएं नहीं है, उनके पास 4 शक्तियां। एक है शंख, एक है पद्म, चक्र, शंख है, गदा है, चक्र है और पद्म। ये चारों का मायना क्या है, बातनी अर्थ जब तक समझा ना जाए तो बात समझ में नहीं। शंख जो है ज्ञान का स्वरूप, विष्णु भगवान को हर तरह से ज्ञान है। गदा जो है शक्ति का स्वरूप, उनके पास शक्ति भी पूरी तरह। चक्र का अर्थ होता है संगठन और पद्म का अर्थ होता है ऐश्वर्य। जैसे कि इसको एक छोटी सी उदाहरण से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री हो देश, जो प्रधानमंत्री है उसके पास भी 4 शक्तियां हैं। उसको ज्ञान होता है हर तरह से। यदि प्रधानमंत्री को किसी प्रकार से ज्ञान ना हो कि किस देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश की स्थिति क्या है, हमें कैसे सबको आपस में जोड़ के रखना है, कैसे सबके साथ मिलन करके रखना है, हर तरह का उनको ज्ञान होना चाहिए। देश का प्रशासन कैसे चलाना है, प्रशासन चलाने की क्षमता उसके अंदर पूरी होनी चाहिए, तभी वो देश को चला। उसके पास शक्ति भी होनी चाहिए। यदि उसके पास शक्ति ही ना हो, शक्ति किसी और के पास हो, तो देश को कैसे चला? वायु सेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, सारी शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास हो। इसी तरह से ही संगठन, यदि उनकी पार्टी में संगठन ही ना हो, आपस में ईर्ष्या द्वेष हो, तो वो जो राज्य कभी भी चल सकता नहीं, हो प्रधानमंत्री देश का बन सकता नहीं, कभी भी टूट सकता है। इसलिए उसका पूरा भाव होता है कि वह पूरी तरह से अपनी पार्टी को संगठित करके। इसी तरह से पद्म, ऐश्वर्य, हर तरह से उनका कोष, उसमें कितना पैसा है, सब बातों का उसके पास शक्ति जो है होनी। इसी तरह से विष्णु भगवान के पास भी 4 शक्तियां हैं। वो 4 शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से उनको चतुर्भुज स्वरूप कहा जाता है। क्योंकि अगर विरोधी दुश्मन उसके ऊपर हमला कर दे तो उनके पास शक्ति, उस समय सुर असुरों का भी जो है युद्ध चलता है, जिस कारण से उनके पास 4 भुजाओं का, उनको कहा गया 4 भुजा चतुर्भुज स्वरूप। अब विष्णु भगवान ने जैसे ही उनको आकर के दर्शन दिया तो उन्होंने कहा कि तुम पूर्व जन्म में जब वैश्व मनवंतर था, कृष्णी और सूतपा नाम के राजा, उसमें तुमने बहुत तप किया था और तप करके तुमने क्या मांगा था? जो शंभु सबसे पहला जो है उसमें तुमने तप किया था और तुमने तप करके मांगा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। कश्यप और अदिति जब आप राजा थे उस समय भी आपने तप करके मांगा था कि हमें आप जैसा बेटा, और इस जन्म में आप जो है वसुदेव और देवकी के नाम से यहाँ पर राजा रानी बने हो, इसलिए मुझे ही आपके घर में आकर के जन्म देना, आपकी इच्छा को पूरा करना। लेकिन आपको करना क्या?
आपको जो यहाँ पर बालक पैदा होगा उस बालक को आपको गोकुल में जा करके छोड़ करके आना। वहां जाओ, एक बालिका पैदा हो चुकी होगी, उस बालिका को आप यहाँ पर लेकर के। उन्होंने कहा भगवान एक बात बताओ, आप कह रहे हो जाने के लिए, हमारे हाथों में तो बेड़ियां, पाँव में बेड़ियां, हथकड़ियां हैं, हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? यानी इसकी चिंता आपको करने की कोई जरूरत, ये सब जो है कार्य मैं करूंगा। आपको बस जो कहा जा रहा है आपको उसे करना है और इस बालक को जा करके गोकुल में छोड़ करके आप गोकुल में कह करके वो जो स्वरूप है अंतर ध्यान होंगे। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यदि हम कहें कि स्वयं विष्णु भगवान जो है उन्होंने आकर के उनके गर्भ में जन्म लिया, उनके जीव, तो क्या विष्णु भगवान जो है स्वयं आए जन्म लेने के लिए? यदि उन्होंने स्वयं आकर के जन्म लिया तो इससे पहले गर्भ में जो बालक आ चुका था क्या उसमें जीव नहीं? उसमें भी जीव, जो जैसे एक छुपाई भी उसमें आती है कि जो उनकी सुरता जो है उस तन में आए, सुरता आए। भाव क्या है कि जैसे कि परम धाम से सखियों की सुरताएं जहां पर आई, अक्षर ब्रह्म की सुरता जहां पर आई, इसी तरह से ही विष्णु की जो सुरता है उस जीव के ऊपर आई। और जो विष्णु भगवान के अंदर शक्तियां हैं, कलाएं हैं, उनकी कुछ कलाएं, जैसे कि उनको 16 कला संपूर्ण कहा गया। अभी ये 16 कला संपूर्ण जीव नहीं है, लेकिन अब उनकी कुछ जो शक्तियां हैं उनकी जो है वो उस बालक के अंदर होती है। वहां पर ऐसे भी जीव होते हैं, तपस्वी जीव, जो उनका ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। ऐसे जीव को पहले ही भेज दिया गर्भ के अंदर, वो क्योंकि पहले ही जीव जब उनके अंदर था तो विष्णु भगवान अभी गर्भ में नहीं आते, लेकिन उनको वही शोभा मिलती है विष्णु भगवान। उन्होंने जैसे अब कह दिया, कुछ समय में ही बालक ने रात को जन्म लिया। कृष्ण अष्टमी जिसे कहते हैं, भादोवदी अष्टमी वाले दिन रात को 12 बजे जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, हाथ कड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई और जो पहरेदार थे सो गए, दरवाजे खुल गए और उस बालक को वसुदेव जी ने एक टोकरे में डाला और उसको लेकर के चल दिए। देवकी देख रही है, लेकिन उसको अपने बालक को बचाना, तड़पती हुई अब उस बालक को भेज दिए। कहते हैं कि उस समय जिस बालक ने जन्म लिया उसमें विष्णु की शक्ति होने के कारण कहा जाता है कि वो ही विष्णु की शोभा मिल जाती है। उस समय सभी देवी देवताओं ने फूल बरसाए। विष्णु ने जन्म लिया, सभी लोग रात को 12 बजे जन्म अष्टमी मना, देवताओं ने भी सब ने फूल बरसाए आकाश के। अब उस बालक को वो टोकरे में डाल करके वसुदेव जी चलते हैं गोकुल की। जैसे ही लेकर के जाते हैं बारिश हो रही, जमुना जी रास्ते में आ जाती। जमुना जी का पानी इतना उफान में था, वसुदेव जी देखते कि कैसे जाए। अब जैसे ही वो पानी में थोड़ा उतरते, जमुना जी की जो लहरें हैं वो काफी उछाल मार रही है कि हम इनके चरणों को छू लें। चरणों को छूने के लिए उस बालक ने जैसे ही हाथ पांव चलाया, उनके पांव जैसे ही पानी के बीच में गए,
और जमुना जी ने रास्ता छू लिया उन्होंने और रास्ता दिया। अब उस रास्ते को दे करके जैसे ही वसुदेव जी उसमें से निकल करके जा रहे, जमुना जी को पार कर जाते और जब वहां पर पहुंचे नंद बाबा के, नंद बाबा जी वसुदेव जी को कहते हैं देख लो। उनसे बातचीत होती। अब इधर यशोदा मैया के घर देखते हैं कि एक बालिका ने जन्म लिया। उस बालिका को वहां पर बालिका को उठा करके टोकरी में रख लिया जाता है और उस बालक को वहां पर यशोदा मैया के पास छोड़ दिया जाता है, लिटा दिया। अभी यशोदा मैया को कुछ पता नहीं चला कि मेरे घर किसने जन्म लिया, कौन आ गया, कुछ पता। उस बालिका को लेकर के वापस आते हैं। जैसे ही वहां पर मथुरा की जेल में आते हैं वैसे ही द्वार बंद हो जाते हैं, पहरेदार जाग जाते हैं और बालिका के रोने की आवाज आती है। बालिका के रोने की जैसे ही आवाज आई कंस को पता चला कि बालिका ने जन्म ले लिया। अब वो भागा भागा वहां पर आया। उसने सोचा, देखा कि बालिका ने जन्म लिया है, पर वो सोचने लगा मैं बालिका हो या बालिक, मैं इसको छोड़ने वाला। देवकी बहुत रोती, भैया ये तो बालिका, इसको तो मत मारिए। लेकिन कंस जो है बिल्कुल नहीं मानता। वो कहता कि मैं इसको भी छोड़ूंगा नहीं। उसने उस बालिका को जैसे ही उस पत्थर की शिला पर मारने के बारे में सोचा, फेंका और वो बालिका जो है उड़ करके आकाश की ओर, और उड़ करके कहती है कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका। और वो हाथ से छूट करके आकाश की ओर। अब इसे पता चल गया कंस को कि बालक तो जन्म ले। इधर प्रातः काल का समय हो जाता है। जैसे ही यशोदा मैया को पता चलता है कि मेरे घर में बालक ने जन्म लिया, उस बालक ने जैसे जन्म लिया है तो अब ये बात सब जगह फैल जाती है। उस बालक में इधर सखियों ने खेल मांग लिया परम धाम के अंदर कि हमें खेल को देखना है। अब राज्य ने भी कहा कि मैं आपको केले को भेजूंगा और मैं आपके साथ रहूंगा। जैसे कि चुपाई भी आती है, हमको खेल दिखावन काज हमको पहले आयशी रात। अब राज्य का आवेश उस तन में आकर के प्रवेश करता है। तो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश। आत्म अक्षर जोश धनी धाम। इधर अक्षर की आत्मा है और धनी का जोश। अब उस तन में प्रवेश करता। आत्म अक्षर जोश धनी धाम। जब यहाँ एक चुपाई आती है, इधर आता है तो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश। तो जोश और आवेश को एक ही मान लिया जाता है कि जोश और आवेश में अंतर नहीं। जहां ये धनी के जोश की बात आ रही है, धनी का जोश क्या है, अक्षर का जो आवेश है वो धनी का जोश। इन दो और जो धनी का आवेश है उसको जोश नहीं कहा जाता, क्योंकि जहां पर धनी का आवेश होगा वहां पर जोश अवश्य ही होगा। अक्षर का जो आवेश है अवश्य ही होगा, जिसे अक्षर कहा गया है धनी का जोश, वो अक्षर का आवेश। जैसे कि उदाहरण से हम एक बात समझेंगे कि कभी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री जी जब जाएंगे तो वहां पर मुख्यमंत्री अवश्य ही होंगे। लेकिन जहां पर जाएगा
जाएंगे मुख्यमंत्री, वहां पर मुख्यमंत्री का होना जरूरी। अवेश क्या है? धनी का स्वरूप है। राजी जो है अवेश स्वरूप से यहाँ पर आते हैं। परम धाम में नूरी तन में है तो यहाँ पर अवेश होती। अवेश के ऊपर कभी भी माया का आवरण नहीं आता, लेकिन जो जोश रूप है उस पर जो है अक्षर के अंदर जो आत्म है, अक्षर के अंदर जो आत्मा है वो भी परम धाम, उसने भी खेल मांग लिया है कि मुझे अंदर की लीला देखनी है। इस कारण से उसके अंदर श्रोता के ऊपर भी फरामोशी आ गई। परम धाम की सखियों के अंदर भी फरामोशी का आ गई, अर्थात अब उनकी आत्म जो है फरामोशी को देखने पर आत्म फरामोशी को देखने लगी, और आत्म जो है जीव के कारण वो भी फरामोशी के अंदर आ गई। जय सखियां जो हैं, सभी जो सखियां वहां की गोपियां थी, गोपियां जो हैं उनके अंदर कौन आती है? परम धाम की आत्माएं आकर के प्रवेश करते हैं। और जो राधिका जी हैं, राधिका जी के अंदर कौन आता है? धनिका श्यामा जी की आत्मा, श्यामा जी की आत्मा जो है राधिका की जी के अंदर प्रवेश करती है। यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि आत्मा कभी भी गर्भ में प्रवेश नहीं, आत्मा हमेशा जीव के ऊपर ही आकर के बैठ। यदि ये बात कह दी जाती है कि आत्मा जो है जब जन्म होता है उसी समय ही आत्मा आकर के प्रवेश करती है, ऐसा नहीं। यहाँ पर गोपियां जो हैं कोई छोटी जन्म तो नहीं लिया उस समय, वो तो बड़ी बड़ी गोपियां, और जिनके अंदर उस आत्मा ने आकर के प्रवेश किया। अब सखियों के अंदर प्रवेश जैसे ही कर लिया, लेकिन जैसे कहते हैं कि जब कोई सोता है तो एकदम नींद नहीं, अब उनके अंदर से उनको ये एहसास हो जा, ऐसा लगता है कि हमारे प्रीतम आ चुके हैं, हमें अपने प्रीतम से मिलने जाना है। और उनको ये पता चलता है कि कृष्ण अब ये बालक जो जन्म लिया है इसके अंदर हमारे धाम है। अब वो पूरा श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके वहां से चलती, जितने वहां पर सिरनाट हैं सभी जो है नाचने वाले गाने वाले सभी बधाई लेकर के आते हैं। प्रातः काल 9 बजे, नौमी वाले दिन, अष्टमी को जन्म हुआ था रात को 12, लेकिन प्रातः नौमी का दिन 9 बजे सभी सखियां जो हैं कैसे बधाई देने के लिए चलती, 16 श्रृंगार करती। यहाँ 16 श्रृंगार करने यदि करती हैं तो वहां पर जो वहां की गोपियां थी जिनकी अभी तक शादी भी नहीं थी, उन्होंने भी 16 श्रृंगार कर लिए, क्योंकि उनके अंदर आत्माएं आ चुकी हैं और आत्मा जो है वो मिलने को व्याकुल है, तड़प रही है कि हमें अपने प्रीतम का दीदार करना है। और वो बधाई लेकर के चलती हैं, अपने कैसे अपने अपने घरों को सजा लेती हैं, और वहां दूध दही से अपने जो दरवाजे हैं उनको धोती हैं, कैसे गुलाल बिखेरती हुई होली की तरह पूरा वहां पर त्योहार मनाती हुई वहां पर नाचती गाती नंद बाबा के द्वार पर आती। वहां पर नंद बाबा बहुत खुश होते, और नंद बाबा जो है सबको वहां पर नाच गाना बधाई बहुत होती है। नंद बाबा इतने खुश होते हैं कि खुश होकर के हीरे मोती का दान सबको देते। वहां पर 9 निधि अष्ट सिद्धि वहां पर बसने लगी। गायें जो हैं जो बहुत कुछ कम दूध देती थी, दूध की नदियां वहां पर बहने लगी। सखियां जो है उस बालक को उठाती हैं, बहुत खुश होती हैं देख देख करके, बधाई दे करके वापस लौट। अब बालक जो अभी कुछ थोड़े से दिन के होते, इधर जो कंस है उसको पता तो चल चुका
कि बालक जो है गोकुल में जन्म ले लिया। कहा कोई उनकी एक कोई बहन कह देता है, तो कोई कहता है नहीं, उनके वहां पर एक दाई माँ थी, उसको बुलाते हैं, जो पूतना है, जिसका नाम पूतना, कि तुम्हें गोकुल में जाना है, जिस बालक ने जन्म लिया है उसको जा करके किसी तरह से भी जहर पिला दो, और जहर पिला करके तुझे उसको समाप्त कर। कंस की आज्ञा का पालन करके वो पूतना चलती है। अब देखना कि ये पूतना कौन थी। कल जैसे मैंने आपको सुनाया विरोचन और उनका बेटा बलि, जिसने अपना अश्वमेध यज्ञ किया था, और जिसने कहा था कि मैं वो दान जो कोई मांगेगा मैं दान दे दूंगा। तो विष्णु भगवान ने वामन अवतार लेकर के वहां पर आ गए थे ब्राह्मण के रूप में। तो वो बालक जो था इतना सुंदर था, इतना प्यारा था, कि जो बलि की बहन थी उसके दिन में उस बालक को देख करके प्रेम उत्पन्न होता है, वात्सल्य प्रेम आ जाता कि ये बालक इतना प्यारा है, मेरी इच्छा है कि मैं इसको अपना स्तनपान दूं, प्रेम दूं। लेकिन जब उस वामन अवतार में आए हुए विष्णु भगवान ने उनसे 3 पग धरती मांग ली, दो पग में तो पताल से लेकर के बैकुंठ तक सब कुछ नाप लिया, और तीसरा पग जैसे ही उन्होंने कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ धरूं, तो उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। तो 3 पग में उन्होंने उसको भी नाप लिया। अर्थात जो बलि थे, जैसे ही उसकी बहन को पता चला कि हमारे साथ तो अन्याय हो, मेरा भाई ही समाप्त हो गया, तो उसके दिल में जो प्रेम आया था वो इतना ईर्ष्या में, क्रोध में आ गई। तो उसने कहा कि मैं तुझे स्तनपान तो क्या करूं, मेरी इच्छा है कि मैं तुझे जहर का पान करूं। अब ये भाव भी उसका पूरा करना था। पूतना को बुलाया गया, तो पूतना को कहा कि तुम जाओ और जा करके उसको समाप्त कर। वो भले ही एक राक्षसी भी कुछ कहते हैं, वो आम एक कन्या भी हो सकती है और महिला के रूप में। अब उसने अपना बहुत सुंदर रूप धारण, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे ही ये कोई ग्वालन है, और वहां पर आ जाती है नंद बाबा के घर। जैसे ही नंद बाबा के घर आई, यशोदा मैया ने सोचा कि कोई गोपी आई। अब उसने उस बालक को जाकर के प्रेम करना शुरू किया, प्रेम के बहाने उसको गोदी में बिठाया, और जैसे ही गोदी में बिठाया तो वो गोदी में लेकर के अब अपना जैसे ही स्तनपान कराना चाहती है। अब उनके अंदर, हाँ, इसके बीच में एक बात रह गई। जैसे ही वसुदेव जी उस बालक को जमुना जी के पार लेकर के जा रहे थे, तो वहां पर एक सिपाही आती है वाणी के अंदर, वसुदेव गोकुल ले चले, ताए ना कही अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है। वसुदेव गोकुल ले चले, ताए ना कही अवतार। अब उनको अवतार नहीं कह सकते, विष्णु अवतार नहीं कह सकते, सो तो नहीं इन हद का, वो इस हद ब्रह्मांड के नहीं, अखंड लीला है, पर उसके अंदर अखंड शक्ति ने प्रवेश कर लिया। अब उनके अंदर, उस बालक के अंदर वो भी जो शक्ति है, बेहद की शक्ति जो है, वो भी विराजमान है। जब उस बालक को गोदी में बिठा करके स्तनपान, जहर लगा रखा था उसने, स्तनपान कराना चाहती है, तो वो बालक जी, कृष्ण जी जो हैं, जिनके अंदर बेहद की शक्ति भी विराजमान है, उन्होंने उसको आकाश की ओर उठा करके ले गए। आकाश में जा करके जैसे ही स्तनपान करना करा रही थी, वो उनके प्राणों को खींच लिया। और इधर गोकुल के अंदर हाहाकार मच गया कि
जो राक्षसनी है वो हमारे कन्हैया को उठा करके ले गई। अब जैसे ही वो ऊपर ले गए तो उन्होंने उनके प्राण खींच लिए और वो इतनी जोर से धरती पर गिरी, वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। और कृष्ण ने, जो वो कन्हैया थे, बालक थे, वो हंसते हुए देखे। यशोदा मैया तो इतना रो रही थी, सब लोग हाहाकार मचा रहे थे कि कैसे होगा, कैसे बच्चा बचेगा, लेकिन वो हंसते हुए वहां पर, छोटा सा बालक वहां गिरा और वो हंस रहा था। अब इस बालक का नाम, कुछ विद्वानों का कहना है कि छठी वाले दिन नाम रखा गया, और कुछ का कहना है कि बाद में भी नाम, लेकिन गर्गाचार्य जी के द्वारा उस बालक का नाम मिथुन राशि के अनुसार कृष्ण जो है वो रखा। जब कृष्ण नाम रखा जाता है, अब यशोदा मैया जो है बड़ी सचेत हो जाए कि अब कोई ऐसा ना हो कि मेरे बालक को उठा करके ले। वो बालक को छुपा छुपा करके रखती है, प्रेम करती है। इधर शिव जी जो हर पल समाधि में रहते, समाधिस्थ है शिव, उनको ध्यान के द्वारा इस बात का पता चल गया कि पारब्रह्म इस संसार में आ चुके हैं, ब्रिज के अंदर, गोकुल के अंदर आ चुके, तो मुझे उनका जाकर के दर्शन करना, क्योंकि योगी राज कहा गया। वो कई कई वर्षों की समाधि लगाते हैं। शिव भगवान, शिव भोले, जब वो आते हैं, अब उन्होंने सोचा कि मुझे दर्शन करने जाना, तो उन्होंने अपने सिर पर विभूति लगा, गले में सांप की माला डाली और जटाएं बढ़ा ली, एक बना करके रूप ऐसा दर्शन के लिए आते। जब वहां पर आते हैं तो न यशोदा माँ को कहते हैं कि ये यशोदा मैया, मुझे अपने बालक के दर्शन करा। यशोदा मैया तो पहले से इतनी डरी हुई थी कि वो कहती है कि किसी प्रकार से मैं आपको उस बच्चे के दर्शन नहीं करा। वो कहते हैं, शिव भोले कहते हैं, नहीं यशोदा मैया, तुम मुझे दर्शन करा दो, जैसे भी हो मैं दर्शन करने के लिए इतनी दूर से चल के आया हूँ, मुझे इस बालक के दर्शन करा। वो कहती है कि मैया, कि तुम मोतियों के हार ले ले, हीरों के हार ले ले, लेकिन मैं उस बालक को दर्शन कराने वाली नहीं। वो कहते हैं, नहीं यशोदा मैया, मुझे तो दर्शन करनी, आप बस उसको उनको ले आओ, मैं चरणों का ही दर्शन करके वापस चला जाऊंगा। यशोदा मैया कहती नहीं। इधर बालक के, इधर जो यशोदा, अंदर कृष्ण जी, वो बहुत रोने लगते हैं। बहुत, उनको तो मालूम है कि शिव जी जो है दर्शन करने के लिए, इतना रोते हैं कि अब वो सोचती है कि मुझे दर्शन तो कराना। अच्छी तरह से बांध करके कपड़े के साथ, अब वो बांध करके दर्शन कराने के लिए आती है। तो बालक जो है रोता है और रो करके चरण बाहर निकाल लेते हैं। तो जो शिव जी हैं वो उनके चरणों का दीदार करके, इसके लिए एक बहुत अच्छा दोहा भी है। ले गोपाल निकली नजरानी, योगी दर्शन पाया है, 5 बेर परिक्रमा करके सिंगी नाद बुझाए। ले गोपाल निकली नजरानी, गोपाल को, कृष्ण जी को लेकर के जैसे ही यशोदा मैया आती है, शिव जी जो है वो सिंगी नाद बजाते हैं, खुश हो जाते हैं उनका दर्शन करके। 5 बेर परिक्रमा करके सिंगी नाद दर्शन करके वो अपने कैलाश पर्वत की तरफ वापिस लौट। अब ये बालक, सखियां जो हैं, वो गोपियां दर्शन करने के लिए आती हैं। वहां पर छोटे से बालक को गोदी में बिठा लेती। कहा जाता है कि वो एक किशोर रूप धारण कर लेते हैं
और सखियों को सुख देते, आनंद देते। वहां पर कुछ बड़े होने पर ही कई राक्षस वहां पर आते हैं, अगासुर, बगासुर, महिषासुर, इतने राक्षसों के नाम है। वो नंद बाबा जो है सभी कंस जो है राक्षसों को भेजा रहता है, लेकिन किसी ना किसी तरह से इन राक्षसों का वध कर दे। अब जो बालक के रूप में है, थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो यशोदा मैया का माखन खाती है, सखियां उनसे बहुत प्रेम करती हैं। एक बार की बात है, जो और बड़े होते हैं सब ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं और सखियों के घरों में चले जाते हैं और जा करके उनके घरों मटके जो ऊपर टांगे होते हैं मटकों को तोड़ देते हैं, माखन खाते हैं। माखन की खूब लीला होती है वहां पर। सब सखियां जो हैं मिल करके जाकर के यशोदा मैया को कहती हैं, मैया आपका जो बेटा है वो हमारी माखन चुरा दे। यशोदा मैया कहती है कि सखियों, मेरा जो कन्हैया है घर में क्या कमी है वहां पर जो आप उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाती हो? हमारे घर में तो माखन की कमी नहीं। पर जो सखियां हैं वो कहती नहीं नहीं, अगर आप कहो तो आज हम आपको पकड़ा सकते। कहती है ठीक है, आप पकड़ा सकते हैं। हाँ, पकड़ाने के लिए छिप जाती हैं सब सखियां यशोदा मैया को लेकर, और इधर कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ वहां पर आते हैं। ग्वाल बालों के साथ जब आते हैं, खिड़की जो है खोल देते हैं, खिड़की खोल करके अंदर प्रवेश करते हैं। अब माखन जो है बहुत ऊंचा टांगा हुआ, सोचते कि कैसे एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाते हैं, और जो कन्हैया है सबसे ऊपर जा करके माखन को मटकी को तोड़ देते, सब ग्वाल बालों को माखन खिला देते और स्वयं भी माखन खाते हैं। यशोदा मैया को वो जो वहां की गोपियां हैं पकड़ा देती, देखो इन्होंने हमारे माखन की चोरी। यशोदा मैया पकड़ करके लेती, कहती है कि तूने माखन खाया, तू चोरी करता, आज मैं तुझे सजा दूंगी। और वाणी के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है कि एक बार की बात है कि जो सखी यशोदा मैया है वो दूध उबालने के लिए बैठी हुई थी मांझी के ऊपर। तो कृष्ण कन्हैया आकर कहते हैं देखो मुझे तो माखन चाहिए, मुझे माखन खाना है। वो कहती है कि पहले दूध को उबाला दे दूं फिर मैं तुझे माखन दूं। कहते नहीं, मुझे माखन तो अभी खाना है, मुझे माखन अभी खाना है। अब यशोदा मैया जो है वो भागती है उसको पकड़ने के लिए और कहते यदि आप मुझे माखन नहीं दोगे तो आज मैं मटकी तोड़ दूंगा। और यशोदा मैया जो को भागती है पीछे पीछे, और कृष्ण जी जो है कान्हा जो है आगे 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 आगे, और वो जा करके गुस्से आके मटकी को कई टुकड़े कर दे। और इधर आती है यशोदा मैया, देखती है तो दूध उफान में उबाला आ जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। कहती तू मेरा कहना नहीं मानता, आज मैं ऐसा करूंगी कि मैं तुझे बांध करके ही छोड़ूं। तब वो एक रस्सी लाती है और रस्सी से वो क्या करती है, बांधना शुरू करती है कृष्ण जी। अब जैसे ही वो बांधती है वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, 4 अंगुल हमेशा जो है रस्सी छोटी, एक और रस्सी लाती है अंगुल फिर छोटी हो जाती है। यशोदा मैया कितनी ही रस्सियों से बांधना चाहती है लेकिन मैया बांध नहीं रहे। जब देखते हैं कि मैया तो बहुत है, प्रेम आ जाता है उनको उनके ऊपर, तो वो प्रेम से बंध जाते हैं। जो हमारे प्रीतम है वो प्रेम से बंधने वाले हैं। अगर हम कहीं जबरदस्ती किसको बांध ले तो नहीं बांध, वो प्रेम में आकर के बंध गए और यशोदा मैया ने उनको ओखली के साथ बांध दिया। ओखली के साथ बांधा तो वो अब वहां से यशोदा मैया जैसे काम में लगी, ओखली को उखाड़ करके आंगन में से बाहर चले जाते हैं। बाहर जा करके क्या देखते हैं, जा रहे होते हैं तो वहां पर 2 पेड़ होते, 2 पेड़ के बीच में से जैसे ही ओखली के साथ निकलते हैं तो वो दोनों पेड़ जो है जोर से गिर जाते,
और उन दोनों में से दो युवक नलग्रीव और मणिग्रीव, ये दो युवक जो है टेढ़े होकर के वहां पर खड़े थे। उन्होंने उनको आकर के प्रणाम किया और वो मुक्त हो गए। ये दो बालक कौन? ये दोनों बालक पूर्व जन्म में नलग्रीव और मणिग्रीव नाम के दो राजकुमार थे। ये दोनों राजकुमार जो हैं एक बार कहते हैं कि जल क्रीड़ा अपनी पत्नियों के साथ कुछ मद पी करके कर रहे थे। वहां से नारद ऋषि निकलते। जैसे ही नारद जी वहां से निकलते हैं तो जो उनकी पत्नियां थी उन्होंने तो पहचान लिया कि जो ये नारद ऋषि, तो उन्होंने अपने आप को संभाला और आकर के प्रणाम कर। लेकिन ये दोनों मद में इतना चूर होते हैं कि ये प्रणाम नहीं करते, अपने आप को ढक करके टेढ़ा होकर के वहीं खड़े रहे। नारद जी ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम इसी तरह से ही टेढ़े होकर के वृक्ष की योनि में जाओ, अब तुम्हें वृक्ष की योनि मिलेगी। तब उनकी पत्नियों ने बहुत कहा कि आप इनको माफ कर दीजिए। उन दोनों ने भी माफी मांगी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा ये श्राप, तभी ये श्राप मुझसे निकल गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। हाँ, अब ब्रिज के अंदर जब पार्वम आकर के लीला करेंगे तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसका भाव ये है, जो जीव है वो वृक्ष की योनि में भी जाता। ऐसा नहीं कह सकते कि वो वृक्ष योनि, जो वृक्ष होते हैं उनमें जीव नहीं होता। हाँ, वो जो जीव होते हैं जिसमें वो सुषुप्ति अवस्था में, अब वो दोनों जो है उनको मुक्ति मिली। वहां पर प्रेम में लीलाएं होती है, वहां पर सखियों के साथ वनों में जाते हैं। कृष्ण कन्हैया रोज बांसुरी बजाते हैं। जैसे ही वहां से निकलते हैं सारा काम करती हैं, लेकिन जैसे ही कन्हैया ने सुबह निकलना होता है वहां से आकर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। बंसी की आवाज में इतनी मोहित हो जाती है, पूरा दिन रोते रोते उनका बीतता है। जैसे ही शाम को फिर उनका दर्शन करती हैं तो वो उनको चैन आता है, करार। अब यहाँ पर आता है ब्रह्मा जी। नारद जी के द्वारा उनको पता चलता है कि ब्रह्मा जी को कि पार्वम जो है इस संसार में गोकुल के अंदर आ चुकी। वो कहते अच्छा जाऊंगा दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा जी जिन्हें कहा जाता है चतुर्मुख, क्योंकि उनको चारों वेदों का ज्ञान था, इसलिए उनको चतुर्मुख कहा गया। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी जो है अब सोचते हैं कि मैं जाऊं दर्शन करके आऊं, लेकिन अभी उनके दिल में एक अभिमान सा भरा हुआ है, मैं ब्रह्मा जी हूँ, चार मुख, मैं चतुर्मुखी हूँ। अब जैसे वहां से सोचते हैं आते हैं, क्या देखते हैं कि कृष्ण जी ने क्या किया। उन्होंने कहा कि ये तो मेरी पुत्र, अभी इनके अंदर अहंकार भरा, इनको दर्शन नहीं मिले। वो ग्वाल वालों के साथ लीलाएं क्या करने लगते हैं, माखन उनके मुख पर लगा देते हैं, उसको चाटना शुरू कर देते हैं। अब वो आकर के देखते हैं ब्रह्मा जी, ये पार्वम कैसे हो सकते, जब पार्वम भी कभी झूठे माखन खाते। वापिस लौट, उसके बाद सोचे कि नहीं मुझे फिर पता चलता है कि आप दर्शन करने क्यों नहीं गए। तो कहने लगे नहीं, अभी मुझे क्या करना है, इनकी परीक्षा लेनी। अब वहां के जितने भी ग्वाल वालों को, बछड़ों को, गांव को अपहरण कर लेते हैं और एक पहाड़ के अंदर जाकर के गुफा के अंदर बंद कर देते हैं। ऊपर आगे बहुत भारी पत्थर रख देते। अब सोचते हैं मैं देखता हूँ ये पार्वम कैसे लीला, लेकिन जिस तन में स्वयं अक्षरातीत लीला कर रही, जिस तन में वो अक्षर ब्रह्म हो, जिसके एक पल से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते, वो क्या नहीं कर सकते। वैसे ही ग्वाल वाले बन जाते, बाछड़ी बन जाते, वैसे ही गायें बन जाती,
लीला जो कि क्यों हुई। अब कुछ दिनों बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मुझे जाकर के देखना चाहिए तो वो कैसे लीला कर। अब वो फिर से आते, अब उनको पता चल जाता है कि आ रहे हैं। अब वो आकर के देखते हैं कि वो तो वैसे की वैसे ही लीला हो रही है। अब लीला भी हो रही है, सोचते हैं बड़ा नटखट है ये, इसने जाकर के पत्थर उठा लिया होगा और वहां से निकाल लिया होगा। और वहां जाकर के देखते हैं तो वहां पर ग्वाल वाले वैसे, गौए बछड़े वैसे ही की अवस्था में वो वैसे पड़े जोशी की अवस्था में। अब इनका अभिमान टूट, अहंकार टूट गया। नहीं, ये तो पार ब्रह्म ही है, अच्छा पीठ है, ये इनका मुझे दर्शन करना है, इनकी जूठन को मुझे पाना ही पाना है। अब जूठन को पाने के लिए क्या बनते हैं कबूतर। इधर कृष्ण जी कहते हैं देखो बाल बालों, आज आज क्या है, अन्नकूट का दिन है। आपको कुछ थोड़ा सा भी अन्न जो है छोड़ना नहीं, पूरा भोजन करना है आज, पत्तल पूरी तरह। अब वो सोचते हैं कि पत्तल जो, और इसके बाद पत्तलों को क्या करना है, गौ के मुख में भी देना। उन्होंने सोचा ये पत्तल फेंकेंगे तो उसमें से मैं थोड़ा सा जूठन खा लूं, लेकिन उन्होंने आज कह दिया कि इन पत्तलों को आपने क्या करना है, खाना खाने के बाद गौ के मुख में देना। अब सोचते क्या करें, कैसे मैं इनकी जूठन को पाऊं। अब वो मछली बन जाते, मछली बन जाते, मछली बन के जमुना जी के अंदर घूमने लगते हैं कि जैसे ही ये कुल्ला करेंगे तो उसका अन्न का एक टुकड़ा भी गिरेगा तो मैं उसको दे दूंगा। अब उन्होंने कहा कि आज कोई भी जब कुल्ला करेगा एक पानी को अपना सीधा अंदर ले जाए, कुल्ला बाहर नहीं। अब उनको जब ये भी नहीं मिलता तो वो प्रायश्चित की अग्नि में जलते हुए कहा जाता है कि उन्होंने मुख, गले में एक कपड़ा डाल दिया, मुख में तिनका लेकर के प्रायश्चित की अर्थात अग्नि में जलते हुए अपने अहंकार को समाप्त करके आकर के किसी किसी दर्शन प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके वो वापिस लौटते। यहाँ शिक्षा क्या मिलती है, कभी भी अपने आप को कितना भी ज्ञान हो, अपने ज्ञान का अहंकार नहीं। यदि हम सिर्फ ये लीलाओं के रूप में पढ़ेंगे, कुछ शिक्षा नहीं ली, तो बीतक सुनने का भी कोई फायदा नहीं। बीतक तो हम कितने वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारी रहनी वैसी की वैसी। भाग के 3 पाठ। ब्रह्मा जी को भी अहंकार था, तो अहंकार में उनको दर्शन नहीं मिला। हम जब तक अपनी इस मैं खुदी को, आपको कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, सब कुछ होने पर भी अपनी इस मैं खुदी को समाप्त कर दिया। ब्रह्मा जी को भी कब दर्शन हुए, जब उन्होंने अपनी मैं खुदी को समाप्त किया। जिसके लिए हम बोलते थे कोट यतन ब्रह्मा कर थाके, सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धनी सहज कृपा से पंचम नीति। वो पारब्रह्म, वो आत्माएं उनकी उस जूठन को पाती। इधर प्रेम में लीलाएं होती सखियों के साथ। अब दूध दही बेचने के लिए पहले मथुरा जाया, अब उनको मथुरा जाने की जरूरत नहीं, वहीं पर ही माखन का जो है घी बनाया जाता है। वहां से एक व्यापारी है, वो आते हैं और माखन घी जो है लेकर के मथुरा में चले जाते। सखियां इस दूध दही को, माखन को बेचने के लिए मथुरा नहीं जाती, कभी भी वो नहीं गई। कृष्ण जी क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मैं, वो कहते हैं ना टोल टैक्स भी है लगा दे, एक रस्सी बांध देते हैं और लट्ठी लेकर के वहां खड़े हो जाते हैं कि गोपियों आप यहाँ से तभी निकल सकती हो जब आप मुझे माखन दो, तभी मैं आपको यहाँ से निकलने दूंगा। तब वो कहते हैं कि हम खाना माखन तो देंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले आपको नाचना पड़ेगा, जब आप नाच नाचोगे तभी हम आपको माखन देंगे। जिसके लिए कहा गया है उस पार ब्रह्म, जिस जिस स्थान में बैठे हुए उस पार ब्रह्म को
वो गोपियां जो हैं अपने निस्बत के कारण नाच नचा रही कि आप पहले नाचो तब हम माखन देंगे। शेष महेश दिनेश गणेश मुनि सब जाहि निरंतर ध्यावे, नारद से शुक व्यास रटे पछारे तो पुनि पार न पावे। जाहि अनादि अनंत अपार अच्छेद अभेद स्वेद बतावे, ताहि अहीर की गोपियां छछिया पे नाचे। जिस पार्वम का ध्यान कौन करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, दिनेश महेश गणेश, वो ध्यान करते हैं जिनको खोज करते करते सब थक गए। वो पार्वम जो अनंत है, अभेद है, सुवेद है और अच्छेद है, जिसका कोई भेदा नहीं हो सकता। और उस पार्वम को जो गोपियां हैं छछिया पर नाच नचाते कहती सखियां कि तुम पहले नाच नचो तब मैं आपको दर्शन तब मैं माखन। और वो नाचते और माखन। और वहां पर छोटी छोटी कहा जाता है कि अक्षरवाम ने सुख लेने के अपनी 24,000 सुल्ताएं भी बनाई, जिनको कुमारिका सखियां कहा। वो छोटे छोटी जितनी वहां पर सखियां थी उनके दिल में भी चाहना पैदा हो गया। अब जहां पर सखियां भी वहां पर वनों में जाती हैं, वहां पर वो क्या करती हैं? माखन लेकर के घर से निकलती माखन लेकर के वहां पहुंचे। ग्वाल वालों को माखन दे देते हैं और ग्वाल वाले माखन लेकर के इधर उधर भाग जाते हैं। और कृष्ण कन्हैया के साथ राजी का जिनके अंदर आवेश है, अपने प्रीतम के साथ वो किस तरह से लीलाएं करती, प्रेम की लीलाएं वहां पर होती। भाग वाणी में आता है, भाग जाए ग्वाल सारे हम पकड़ राखे पीयूष पास, पीछे हम प्रीतम संग वन में करें लीला। भाग जाए ग्वाल सारे हम पकड़ राखे पीयूष पास, हम ग्वाल वालों को माखन दे देती हैं, वो वन में भाग जाते हैं, हम अपने प्रीतम को पकड़ करके रखती हैं और विलास करती हैं, अनंत की लीला करती हैं। वहां पर गोकुल लीला का वर्णन कलश हिंदुस्तानी में अगर हम पढ़े तो बहुत ही सुंदर वर्णन है कि कैसे वहां पर जमुना जी बीच में बैठी है। 43 पुरे हैं, 45 पुरे एक तरफ है, एक पूरा एक तरफ है, जिसके 3 कोने हैं, जहाँ पर नंद बाबा का घर है और राधा जी के पिताजी का वहां पर घर है और उनके मामाओं का भी घर है। वहां पर उनके घर में कितने मेंबर हैं, कैसे वहां पर राधिका जी रहती है। राधिका जी जो है उनकी जो भाभी है उसके साथ कैसे छेड़खानी करती है, क्योंकि राधिका जी की जो सगाई है वो किसके साथ हो जाती है? कृष्ण जी। वो अपनी ननद के कारण, ननद न होने के कारण राधिका जी के साथ बहुत ही छेड़छाड़ भी करती। और सब सखियां जो हैं वो पानी भरने के बहाने किस तरह से घरों से निकल, बहुत प्रेममयी लीलाओं का वर्णन है। पानी के मटके घर में भरे हुए हैं लेकिन पानी गिरा देती हैं यमुना जी के ऊपर जाकर के पानी भरने का, क्योंकि उनके दिल में एक हर पल तड़प रहती है कि हम कन्हैया को कैसे मिले, कन्हैया को कैसे मिले। और वहां पर लीलाएं करती हैं यमुना जी के ऊपर। कहते यमुना जी का जल जो था वो भी जहरीला। वहां पर कैसे वो नाग का उसको भी समाप्त करते हैं, उस जहर से मुक्त करते हैं। अब जो इंद्र देवता वो रह जाए, इंद्र देवता का भी अभिमान जो था भंग करना। इंद्र देवता, क्योंकि वहां की जो थी गोपियां थी पहले किसकी पूजा क्या करती थी? इंद्र देवता। अब राजी जो है कभी भी नहीं चाहते कि वो किसी देवी देवता की पूजा करें। उन्होंने कहा कि सखियों, आप यहाँ पर आप किसकी पूजा, आपकी रक्षा कौन करता है? कहने लगी गोवर्धन जो है वो हमारी रक्षा करते हैं। हर जब भी कोई कष्ट आए तो आपको पूजा किसकी करनी चाहिए? गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो कहने लगे ठीक है।
जिस दिन इंद्र देवता का वो व्रत रखती थी और उनकी पूजा करती थी, आज उन्होंने इंद्र देवता की पूजा नहीं की बल्कि गोवर्धन की पूजा की। स्वयं ही वो जाकर के गोवर्धन पर्वत के बीच में बैठ जाते हैं। सब जो सखियां हैं वहां पर सब खाना बना करके लेकर के आती हैं और वो आकर के उसको स्वयं खाते हैं, भोग लगाती हैं। लेकिन जब इंद्र को पता चलता है, पहले सोचे कि ब्रिज में चलता हूँ, मेरी बड़ी पूजा हुई। उनको पता चला कि इस पर तो मेरी किसने पूजा ही नहीं। अब उसको इतना क्रोध आता है, उसने अब बारिश हुई। वो बारिश कहते हैं 7 दिन 8 रात बारिश होती है। अब इतनी बारिश होती है कि पूरा जो गोकुल है वो पानी पानी, चारों तरफ पानी जलमग्न हो गया। तो सबने सोचा, अब कहा कि आप देखो, हाँ, आपने सब जो लोग हैं वहां पर उनको ताने मारने लगते हैं, आपने इंद्र की पूजा नहीं करनी दी, इंद्र जो है रुष्ट हो गए हैं, अब हम कैसे बचें। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने गोवर्धन की पूजा की है तो गोवर्धन ही आपकी रक्षा। अब सबको लेकर के गोवर्धन पर्वत के पास आ जाते हैं। जिस तन के अंदर अक्षर ब्रह्म भी हूं, स्वयं अक्षातीत की शक्ति है, उस पर्वत को उठाना कौन समझे। उन्होंने उस को पर्वत को उठा दिया, एक उंगली से उस पर्वत को उठाया और सबको कहा ग्वाल बालों को कि हे ग्वाल बालों, आप अपनी अपनी लाठी लगा दो। स्वयं अक्षातीत करते हैं लेकिन अपना अभी जाहिर नहीं कर रहे, और सारी शोभा किसको दे रहे हैं, वहां के सब ग्वाल बाल। अब उन्होंने लाठी लगा ली और स्वयं टेढ़े कहते हैं उस समय, तीनों अंग से टेढ़ा, मतलब ऐसे नहीं, थोड़ी थोड़ी तिरछापन बंकी अपनी सूरत बना करके अब गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इंद्र ने पूरी शक्तियां लगा दी, सब वज्र फेंक के अपने सब कुछ किया, लेकिन उस गोवर्धन पर्वत को वो हिला भी नहीं सका। वहां पर 7 दिन तक वहां पर इतनी मूसलाधार बारिश हुई, कहा जाता है कि इस समय भी प्रलय हुई। वाणी के अंदर 2 प्रलय की बात की जाती है, तो वहां पर भी प्रलय हुई। सारे ब्रह्मांड का ये नहीं कह सकते कि जितने भी वहां पर सारे ब्रह्मांड बनते हैं सब समाप्त हो जाते, ऐसा नहीं। लेकिन इसको बचा लिया गया, गोकुल वृंदावन ब्रिज मथुरा। और वहां पर जब इंद्र देवता फिर से क्षमा मांगने के लिए आते हैं, जब उनको भी पता चलता है कि ये तो वास्तव में पारब्रह्म है, तो आकर जैसे कहते बारिश भी होती है, पानी जो है वो ऊपर उनका सुदर्शन चक्कर जो है वो चलता रहता है, ऐसा भागवत के अंदर वर्णन आता है। सारा पानी जो है वो सुदर्शन चक्कर सोख लेता। अब इंद्र देवता आकर के क्षमा मांगते, वो भी उनके चरणों में आ जाते, मांग करके वापस लौट जाते हैं अपने स्थान पर। इतने में इनकी उम्र हो जाती है 11 वर्ष, कृष्ण जी की 11 वर्ष की हो जाते हैं। अब उन्होंने सोचा कि इन्होंने विरहा मांगा है तो मुझे इनको विरहा भी दिखाना है। अभी उनसे प्रेम दिखाया, अभी तो प्रेम की लीला हुई, जैसे किसी को थोड़ी सी मिठाई दे दी जाती है और वो खुश हो जाते हैं। अब थोड़ा प्रेम तो दिखाया, लेकिन अभी उनको विरहा भी दिखाना था। विरहा दिखाने के लिए अब उन्होंने माया को हुक्म दे दिया, अब सब इनके घरों में वालों के जाकर के बैठ। वो आकर के माया का रूप लेकर के सब उनके घरों में, उनके जो देवर जेठ सास ससुर उनके अंदर आकर के बैठ, जो माया बैठ जाती है। अब जैसे ही वो घर से निकलना चाहती तो कोई सास ससुर जो हैं ताने देने लगती। देवर कहते हैं कि देखो भाभी, अब तुम, वो जो कन्हैया है वो जवान हो गए, अब उसके पास नहीं जाओगी। पहले वही बालक वो जब छोटे थे तो आकर के उनके साथ लीलाएं करते हैं, लेकिन कभी किसी के मन में शक नहीं है। लेकिन आज संशय की जो सुई है आकर के खड़ी हो, शक की सुई खड़ी हो। अब क्योंकि माया ने आकर के अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, किसी की जेठ ने मना किया, तुम कौन हो, कुलवधुआ नारी हो,
तुम्हारा क्या मतलब वहां जाने का, तुझे नहीं जाना, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अब घर में ताने सुन करके इतनी परेशान हो जाती हैं कि जब कहते हैं कि कृष्ण जी 11 साल के हुए, उन्होंने कहा कि आओ सखियो, क्योंकि पहले भी वो वृंदावन में लीला करती कभी, उन्होंने कहा आओ सखियो, आज हम वृंदावन चलेंगे और वहां जा करके लीला। उन्होंने क्या कहा, कन्हैया तुम कौन हो, तुम निर्लज हो, पर पुरुष हो, बेशरम हो, बेहयाओ। हम कौन है, कुलवधुआ नारी, हमारे पति घर में बैठे हैं, हमारे घर में सास ससुर हैं, हमारे घर में जेठ जेठानी, क्या हम पर पुरुष के साथ तुम्हारे साथ वृंदावन में चले लीलाएं करने के लिए, हम तुम्हारे साथ जाने वाले। क्योंकि कृष्ण जी ने शाम सुबह जब गए थे, शाम का समय हो चुका था, बलदाऊ जी को भी भेज दिया, कल्याण जी को भी भेज दिया, सबको भेज दिया, और स्वयं उन्होंने ऐसा कहा सखियों को वृंदावन में चलने के लिए। जब उन्होंने ऐसे वचन कहे, निर्लज, बेशरम, कामी, कामी तक का शब्द प्रयोग कर दिया, क्योंकि ये लीला किसमें अभी देख रही थी, नींद में। उनकी नींद पूरी तरह से आ चुकी थी, उनको कोई पहचान नहीं है, क्योंकि खेले जान के जार ब्रिज में जो लीला हुई सिर्फ सखा भाव से हुई, अभी उनको कोई पहचान नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि अब हम आज के बाद आपके पास कभी भी नहीं आएंगे, आपने कभी भी क्या करना है, बंसरी नहीं बजा। कहते हैं कि उन्होंने बंसरी को भी तोड़ दिया, क्योंकि वो पहले बंसरी बजाते, और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो तुमने पाँव में अपने झांझरी पहन रखी है ना, इस झांझरी को बेकार, यदि आप गली में से निकलोगे, झांझरी की यदि आवाज आई तो वो हमें बेचैन कर देगी, इसलिए आप इस झांझरी को भी उतार दीजिए। आप घर जाते हैं, जा करके बंसी को तो तोड़ दिया जाता है वहीं पर, कहते हैं माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे ये झांझरी नहीं, झांझरी भी उतार दे। 52 दिन तक की जुदाई रही, 52 दिन ना तो कृष्ण जी ने बंसरी बजाई, सखियां मिलने भी नहीं आई, जो सखियां एक पल भी नहीं रहती थी, पूरा पूरा दिन उनका रोते हुए बीतता था। आज वो 52 दिन तड़प तो रही है अंदर से, लेकिन वो मिलने नहीं रहती। इस तरह से 11 साल 52 दिन वहां पर हो जाते, लेकिन जो धनी है वो तो रूहों के बिना नहीं है। उन्होंने कैसे अब योग माया के ब्रह्मांड के अंदर नए वृंदावन की रचना करें, वृंदावन में जाकर के कैसे बंसरी बजाई, बंसरी बजा करके कैसे सखियों को बुलाया, वहां पर क्या क्या उछले वचन होते हैं, और कैसे प्रतिबिंब की लीला होती है रास्ते का। वेद ऋचाएं कौन है, कुमारिका सखियां कौन है, छोटी कुमारिका सखियां कौन है, कुमारिका सखियों ने वहां पर क्या क्या किया था, कैसे मांगा था लीला को कि हमारे साथ भी लीला होनी चाहिए। इन सब लीलाओं का अब हम वर्णन करेंगे कल। आज हमने 11 साल 52 दिन ब्रिज की में जो लीला हुई उसका वर्णन, तो कल हम आगे की सुनेंगे राज का, महाराज का वर्णन और प्रतिबिंब की लीला का। अब समय हो जा रहा है तो हम चुपाई है, सुरेश बहन जी आप दोहरा दीजिए। पहले 11 बरस, 3 तकरार, 3 तक आगे ताके यही थी, पहले 11 ताके हाँ ये करिए। पहले 11 बरस 11 बरस और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में, काल माया ब्रह्मांड में, खेले मिल निज जन,
केले मिल निज जन, केले मिल निज जन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ जो आज की बीतक हुई है, किसी के दिल में कोई भी क्वेश्चन है तो हम दीदी से कर सकते हैं, सब रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, श्रीनिवास जी, सरोज दीदी करना। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। आज तो बहुत अच्छा लगा बहन जी, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्माष्टमी बन गई अपनी। और हमारे यहाँ तो मौसम भी जो जन्माष्टमी वाला ही हो रहा है। एक सिर्फ इतना पूछना था कि जो आप ये देवकी और वसुदेव जो थे, इनके पूर्व जन्म में जो आपके नाम बताए, दो नाम बताए हैं इनके। वृष्णि और सूर्पा, अदिति और कश्यप। वृष्णि और सूर्पा। वृष्णि और सूर्पा। अच्छा, और दूसरा? अदिति और कश्यप। कश्यप तो ऋषि हुए है ना? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने तपस्या करके वरदान मांगा था। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने भी इच्छा की। अच्छा, बहुत सुंदर लगा बहन जी, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और किसी के दिल में है कुछ क्वेश्चन? हाँ जी दीदी, किसी का क्वेश्चन नहीं है? नहीं है दीदी जी। हाँ हाँ जी, अर्जी ले ले दीदी। हाँ जी, अर्जी ले लो। क्वेश्चन नहीं है तो आप ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो कैसी की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध वाला जी सामरत दिन रैन जात रोए रो जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब
देखूंगी नैन नज़र जे पिया, देखूंगी नैन नज़र जे। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जी। पल पल खबर जो लीजियो, इति अर्ज करूं दुल्हन जी। इति अर्ज में तो करूं जो, आड़ी भई अंतरा जी सो, आड़ी अंतराई टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगा जी पिया। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी, अब कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मेरे, सदा सुखदाता मेरे धाम धनी में। कहा कहूँ किन सो बात जी, श्री महामति युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी में, अंगना बल बल जात जी वारी, अंगना बल बल जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी, कौन बोल सकते हो तो नाम सुनिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी खोल दिया दीदी। हाँ जी।
प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम जी जी। प्रणाम जी जी प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी माता जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी चलो सरोज दीदी जयकारा लगाओ प्रणाम जी दीदी लगाओ जयकारा जयकारा लगाओ। हरे की जय महाराज